कह रहे थे हाँ जो अपनों तो वो चल रहा हो ना अबे। हाँ हाँ। हाँ तो कुछ लोग यहाँ सागर के हैं जो जुड़ने की सोच रहे थे, तो वो उन उनसे कुतुब। मुझसे मेरी बात कराइए स्पीकर फोन पे लेके, या मैं हाँ तो या मैं वीडियो कॉल कर देता हूँ, या वीडियो हाँ कॉल आप लगा लीजिए। हाँ तो यहाँ अपनी समाज काफी है ही, आप तो रहे हो ना सागर। हाँ मैं सागर में रहा हूँ। हाँ तो यहाँ अपने काफी समाज है, तो 1000-2000 लोग तुझे जुड़वाई है कम से कम। देखो, यदि वो ये सोचेंगे कि जुड़ने से मैथिली शरण गुप्त का फायदा हो रहा है। नहीं नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं कि जुड़ने से तो सभी का फायदा है। फायदा अकेला नहीं है, महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा हाँ जिसमें वही तो अभी फायदा जो बोल रहे हैं। गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं वो बदल जाएंगे। हाँ वही चीज आपकी तो। प्रशासनिक व्यवस्था जो अंग्रेजों ने लाट हाँ साहबों की लॉर्ड वाली व्यवस्था गुलामों के लिए बनाई थी, हाँ और हाँ हम आईएएस आईपीएस ऑफिसर वही लॉर्ड हाँ हैं। क्या है? वही हाँ लॉर्ड हैं जो अंग्रेजों की व्यवस्था के लॉर्ड थे, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये व्यवस्था बदल जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, न्याय देगी, अन्याय नहीं करेगी। हम्म। आपको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं जाना होगा। हाँ इसको स्पीकर पर रखिए जिससे सभी लोग सुन सकें। हाँ, 1 मिनट। हाँ, हम्म। तो सब लोगों के कितने लोग हैं यहाँ जहाँ बैठे हुए, जहाँ आप हैं? 10 लोग हैं लगभग। 10 लोग हैं। तो हम्म इन 10 लोगों को आप इस पूरा तेज करके स्पीकर फोन कर दीजिए, जिससे इन कर दी। तक मेरी आवाज पहुंच पाएगी, और इन्हें हम्म ध्यान से बात सुनने के लिए कहिए। हम्म देखिए, आज जो है विशेष तौर पर बनिया जो है वो हम्म टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, इनकम हम्म टैक्स के रूप में हम्म, ढेर सारा पैसा सरकार को दे रहा है, हाँ। और बनियों की ही सुनवाई नहीं हो रही है। हम्म बनियों पे दबाव बनाने के लिए जो चंदा हम्म लिया जाता है वो चौथ वसूली के अंदाज में लिया जाता है, हम्म और यदि आप चंदा नहीं देंगे तो आपके संस्थान में तोड़फोड़ कर देंगे, पथराव कर देंगे। तो डर डरा कर पैसे लिया जाता है। हम्म बनिए की थोड़ी सी भी कोई शिकायत पहुंचती है तो उसे हम्म, दूध देती गाय मानकर तत्काल हाँ। थाना किस वाला जो है ना किसी पुलिस वाले को भेजता है, और हम्म उसको उठा के थाने में बिठा देता है और हम्म पैसा वसूलता है। सुनाई होत नहीं है कौन है। और कई बार तो दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे कायम कर लिए जाते हैं, दो हम्म चार झूठे बयान काटकर गिरफ्तार हम्म करके जेल भेज दिया जाता है। हम्म, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ यही हो ही रहा। अब ये बताइए, यदि जो है कोई झूठी एफआईआर करेगा या झूठी गवाही देगा, या पुलिस हम्म वाला झूठी विवेचना करेगा, हम्म या वकील जो है झूठी वकालत करेगा, तो उसे हम्म परजरी का बहुत गंभीर अपराध माना जाएगा, और ऐसे हम्म, लोग जेल में सड़ जाएंगे। हाँ। आपको अपनी बात, अपनी रिपोर्ट करने के लिए थाने भटकने की जरूरत नहीं है। आप हाँ। बटन दबाएंगे तो एक ट्रेंड व्यक्ति वॉलंटियर आपके यहाँ पहुंचेगा, और हम्म अपने मोबाइल फोन में ऐप से आज की हम्म तुलना में 1000 गुना ज्यादा अच्छी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। हम्म आज जो पुलिस साक्ष्य इकट्ठे नहीं कर पा रही है, हम्म उससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर साक्ष्य जो है इकट्ठे हो पाएंगे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। तो हम्म ढेर सारे सेंसर, आरएफआईडी, बहुत सारे सीसीटीवी, बहुत सारी हम्म ऐसी चीज, बहुत सारी, हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें की जाएंगी जिससे हम्म कि ऐसे एविडेंस कैप्चर हो सकेंगे जो आज होना संभव नहीं है, और हम्म वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे। तो किसी हम्म तरीके का मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा, और हम्म, अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। आज अच्छा। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और हमें हम्म न्याय नहीं मिलता है। इस हम्म नई व्यवस्था में किसी को कोर्ट कचहरी जाने की
जरूरत नहीं होगी। हम्म, वो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अपने घर बैठकर ही अधिकतम 30 दिन में न्याय पा पाएगा। अच्छा। और न्यायाधीश न्याय देने के लिए विवश और मजबूर होगा, और उसका कारण है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा और 2 तरीके के अपील के प्रावधान कर दिए जाएंगे। एक है अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा है अपील अगेंस्ट द जज। तो अपील अगेंस्ट द जज एक नया कॉन्सेप्ट है। ये हर फरियादी को हक दे रहा है कि वो अपील अगेंस्ट द जज कर सकता है, और यदि आप अपील अगेंस्ट द जज कह रहेंगे तो इसका मतलब है आप जज पर आरोप लगा रहे हैं कि यह जज दुष्ट है, इसने जानबूझकर साक्ष्यों को नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। ऐसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज ही नहीं रहेंगे, और ऊपर से उन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। अब बताओ, न्यायाधीश आपको न्याय देने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो ऐसा अद्भुत भारत जिसमें 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का भी मौलिक अधिकार मिलेगा। और इसे जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा, उल्टा राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करने का संकल्प लिया जाएगा, संकल्प लेते ही उतनी जो है भारत विकास निधि एडवांस में जनरेट हो जाएगी। लेकिन ये सब जमीन पे उतारने के लिए हमें क्या करना होगा? ये अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ने पड़े। हमें इसके लिए अपनी संख्या 100 करोड़ तक पहुंचाना होगी। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक 4 सरल उपाय बताए हैं, जिसे सत्यनारायण की नई कथा कहा है। क्या चाहिए एक बात बताओ, झांसी में कोई है अपनो जिला अध्यक्ष? कोई जिला अध्यक्ष अभी नहीं है, अभी सभी ढीले ढाले पड़े हुए हैं। पहले आपको जो है 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय जो है अधिकारी बनना होगा, फिर आप कह सकते हैं कि साहब मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं, और इसके लिए आपको जिसको भी बनना है वो उसको आवेदन लगाना होगा। और इस आवेदन के लिए उसे सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि अपने ही किसी कमरे को क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय घोषित करना होगा। तो कार्यालय तो हम बना लें। एक मिनट, राज भाई साहब भी तो हैं दतिया में। मैं ये कह रहा हूं आपको ये हक तब मिलेगा जैसे आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो आप जिला अधिकारी बनते हैं, यदि आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनते हैं, यदि आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। राष्ट्रीय अधिकारी ही जो है वो कार्यालय खोल सकता है, और राष्ट्रीय अधिकारी ही उस कार्यालय का प्रमुख बन जाएगा। उसको अथॉरिटी दी जाएगी कि वो क्राइम फ्री भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण के बिहाफ पर साइन करेगा। अच्छा, तो कितने 100 लोग जोड़ने पड़े हमें? 100 लोग जोड़ने के बाद आपको ऐसा कार्यालय खोलने का हक मिलेगा, उसके पहले आपको वो कार्यालय खोलने का हक ही नहीं मिलेगा। ठीक है सर। तो अभी लग जाओ इसमें, और उसमें ये नहीं है कि कहाँ के जोड़ना, कहीं के भी जोड़ लीजिए। आपने सागर के 100 लोग जोड़ लिए तो आप झांसी में कार्यालय खोल सकते हैं। अच्छा, ऑल इंडिया कहीं का भी आप जोड़िए, उससे कोई वो नुकसान नहीं है। और आपको जो है जैसे अपने जो कुछ लोग हैं जो बीजेपी में हैं वे भी जोड़ सका, जैसे प्रदीप सरावगी जी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, वे इसमें सभी पार्टियों के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी एमएलए, एमपी, मंत्री भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मिशन है और अच्छे भारत का मिशन है। और उनके जुड़ने से वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे, और जब वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे
तो वो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बन जाएंगे। यदि उनकी पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो क्राइम फ्री भारत मिशन, यदि वो 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की, तो उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन सांसद का टिकट भी देगा। नहीं, टिकट देने का से भी जो बता रही थी सरावगी जी हमें दे गए हूँ, जब प्रदेश अध्यक्ष अपनी जी हथे सुषमदेव सिंह जी, हाँ, जो MLC के लाने रमा निरंजन को नहीं बना रही थी फिर। जी जी, हाँ, तो हमसे कह रहे थे कि दीपक बहुत खराब स्थिति है, बोले सुषमदेव सिंह की, तो हमें जो सुनवी में आई कि विजय कह रही थी बनिया साली कहाँ जाएंगे, उनको अगर अच्छी से रहना है तो उनको फिर वोट तो करना ही पड़ेगा अपन लोगों को। तो उनको जो है अच्छे भारत का संकल्प लेके स्वयं मेरिट लिस्ट में आ जाएं, 543 की सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाली। तो वो जो है कार्यालय भी खोल लें, पहले 100 लोगों को जोड़ें, कार्यालय खोल के लोगों को राहत दें। और ये ऐसी तो है उनको बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र की दुग्ध संघ के सभापति हैं जाके। देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये एक मिशन है, इस मिशन में हर राजनीतिक पार्टी का, हर धार्मिक संस्था का, हर NGO का, हर कोई भी जो है ना वो इसमें भागीदार बन सकता है। और हर व्यक्ति को हक है, भारतीय नागरिक को, कि उसे अच्छा भारत मिले। यदि ये राजनेता, देखिए आप 9 दिन में यदि इसको संकल्प लेके काम करेंगे तो 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। मैं समझाऊं कैसे होंगे? हाँ, बताओ। देखो, यदि आज हमने संकल्प लिया और 10 लोगों को जोड़ा, और ये 10 लोग कौन हैं? हमारे परिवार के सदस्य, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं इनके लोग हैं। तो मुझे ये बताइए दीपक जी, आज शाम को हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 10 तो हम अभी करेंगे। नहीं, आप तो मैथमेटिक्स समझा रहा हूं मैं आपको। यदि हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। और 10 ही लोग संकल्पित हैं, शपथकृत हैं कि वो 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। तो ये 10 लोग जो है दूसरे दिन 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, 100 से 1000 हो जाएंगे। 1 मिनट, तीसरे दिन जब ये 100 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो हम 1000 हो जाएंगे। चौथे दिन जब 1000 10-10 को जोड़ेंगे तो चौथे दिन हम 10,000 हो जाएंगे। 5वें दिन ये 10,000 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो हम 1 लाख हो जाएंगे। 6वें दिन जो 1 लाख 10-10 को जोड़ेंगे तो 10 लाख हो जाएंगे। और 7वें दिन जो है 10-10 को ये 10 लाख जोड़ेंगे तो 1 करोड़ हो जाएंगे। 8वें दिन 1 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 10 करोड़ हो जाएंगे। और 9वें दिन 10 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। ये मैथमेटिक्स समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कठिन है, तो ये बहुत सरल है। नंबर 1, ऐसा करने से आपको ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल रहा है जो आज के दुष्ट राजनेताओं ने आज तक नहीं दिया है। इन्होंने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए, तो ये राजनेता किस आधार पर चुनते हैं? ये राजनेता चुनते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। और आपसे कहते भी है साले बनिया कहाँ जाएंगे, हमें को ही वोट देंगे। हम ही को वोट देंगे, राइट। और इसके बाद जो है उसमें एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं, और विनेबिलिटी में ये देखते हैं कि ये दुष्ट है तो विनेबल है, यदि ये अपराधी है, बाहुबली है, गुंडा है, मवाली है, तो ये तो वो जो है विनेबल है। यदि धनबली है तो वो विनेबल है। और इन सब दुष्टों से वो फ्रीबी बंटवाते हैं, दारू बंटवाते हैं, साड़ी बंटवाते हैं, पैसे बंटवाते हैं, मुर्गे बंटवाते हैं, और गरीबों के वोट खरीदते हैं। जिनके वोट खरीद के वो जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं जो करोड़ों खर्च करके जीतते हैं और फिर दूसरे दिन से अखंड भ्रष्टाचार में डूबकर करोड़ों रुपए कमाने में लग जाते हैं। उनका संकल्प, सोच, चिंतन और क्षमता आपको अच्छा भारत देने की नहीं है। दीपक गुप्ता जी, आपको ये बात कहाँ तक समझ में आ रही है और ठीक लग रही है? हमें फुल समझ में आ रही चाचा बात। और आपको जो है ना ये ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात है ही। जो तो अब जो है तो चमचा बना के चटाई बिछवा रहे बस। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप चटाई भी बिछाते रहिए, साथ में क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन के
संकल्प ले लीजिए कि आपको अच्छा भारत चाहने का संकल्प चाहिए, या हाँ। या 543 की मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त का संकल्प चाहिए, या 82 की मेरिट लिस्ट में आके महाचंद्रगुप्त का संकल्प मिलेगा। अब ये बताइए, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि 100 करोड़ जोड़ना कितना आसान है। देखिए, 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और उन्हें जोड़ने के लिए कोई दिन नहीं है, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को सिर्फ संकल्प और शपथ लेना है, प्रयास करना है। यदि वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं तब भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा होगा। 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग संकल्प लें, शपथ लें, प्रयास करें और एक भी व्यक्ति को ना जोड़ पाए तो भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो क्या किसी को ना जोड़ पाने के बाद और खुद जोड़ लेने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब जो है 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं उनके पास 9वां दिन एक दिन है और उन्हें एक दिन में 10 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 9 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। और ये 10 लोग कौन है? आपके परिवार के सदस्य। ये 10 लोग कौन है? आपके रिश्तेदार। ये 10 लोग कौन है? आपके मित्र। ये 10 लोग कौन है? आपके आसपास रहने वाले आपके पड़ोसी। ये 10 लोग कौन है? जिन संगठनों से आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े। तो क्या 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? नहीं है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन 2 दिन है, तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, तो 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। राइट। जो 5वें दिन 90,000 जुड़ रहे हैं उनको केवल 90,000 लोगों को, उनके पास 5 दिन है तो 9,000 लोगों को 50 लोगों को नहीं, उनके पास 4 दिन है तो उन्हें 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन है तो 140 करोड़ में से केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन है, तो 140 करोड़ में से केवल 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन है, तो केवल 90, 140 करोड़ में से केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो दीपक गुप्ता सहित 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन है, तो केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। राइट। और आप जब 100 लोगों को जोड़ पाएंगे तब आगे बढ़ पाएंगे, तो 100 लोग तो जोड़ ही लेंगे। ठीक है ना? सही। केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को, जो कि जिन्होंने इस अभियान को चलाया है, उनके पास पूरे 9 दिन है, उन्हें 90 लोगों को जोड़ना है। तो एक व्यक्ति को 140 करोड़ में से केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना था और उन्होंने 1790 लोगों को, 1790 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो बताओ, इतना परिवर्तित भारत पाने के लिए जो आपको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला अच्छा भारत दे दे, जिसमें बटन दबाने पर आपके जो है FIR दर्ज हो जाए, 30 दिन में जो है ना आपको न्याय मिल जाए, ऐसे अद्भुत भारत के लिए क्या हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते? ले सकते, क्यों नहीं? वो श्रम भी ज्यादा नहीं है इसमें। अच्छा, और जो 543 की यदि मेरिट लिस्ट में आकर हम चंद्रगुप्त का संकल्प लेते हैं तो हम सांसद बनना तय है। क्यों? क्योंकि जो 100 करोड़ लोग हैं वो रोज संकल्प लेंगे कि ये चंद्रगुप्त है, इसी के माध्यम से हमें अच्छा भारत मिलने वाला है। लिहाजा हम वोटिंग के दिन EVM मशीन पे जाकर अपने चंद्रगुप्त के फेवर में बटन दबाएंगे। तो बताओ, हमारे चंद्रगुप्त को तो ना तो टिकट के लिए किसी के दरवाजे पे जाना है और ना ही किसी से वोट मांगने जाना है। बिना वोट मांगे वो जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? जीत जाएगा। तो पूरे 543 लोग जीत जाएंगे। इसका मतलब है किसी भी राजनीतिक दल का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। हाँ, सही बात। ये बात समझ रहे हैं आप? और यदि आप महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं और 82 में आ गए तो आप केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, तो आपको सांसद बनना आपके हाथ में है, केंद्रीय मंत्री बनना आपके हाथ में है, अच्छा भारत मिलना आपके हाथ में है।
इसकी मॉडल और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी है जो आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी। इसे जमीन पर उतारने के लिए रिफाइनमेंट की प्रोसेस भी पहले से तय है। तो मॉडल और टेक्नोलॉजी बनी हुई है। सबसे पहला रिफाइनमेंट होगा उन लोगों का जिन्होंने उस क्षेत्र में अपनी जिंदगी लगा दी है, उन्हें ढूंढकर टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा और इस मॉडल और टेक्नोलॉजी को सबसे पहले रिफाइन करने की जिम्मेवारी उनको दी जाएगी और उनके चर्निंग और उनके सुझाव से पहला रिफाइनमेंट होगा। फिर ये जो रिफाइंड मॉडल है ये 15 दिन तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा लाइव टेलीकास्ट के द्वारा चर्चा किया जाएगा और उसके चर्निंग में जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर 45 दिन तक आम आदमी से चर्चा होगी, वो भी लाइव, और वो आम आदमी अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और सलाह दे पाएगा और उसके आधार पर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। तब इसे जो है पार्लियामेंट में ले जाया जा सकेगा। तो पार्लियामेंट के प्रेजेंट एमपी भी जो है सीधे जो है ना कोई चीज पार्लियामेंट में नहीं ले जा पाएंगे, उसे इस तरीके से रिफाइन करना उसकी मजबूरी होगी। तो पहले यदि हम 100 करोड़ हो गए तो कल से ही हमारे राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे। तो आज हमारे चुने हुए नेता जो भाजपा के हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं सुनते हैं तब ये 543 चंद्रगुप्त उन्हें पराजित करके स्वयं पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे और इसी प्रक्रिया के तहत रिफाइन करके वो चीज कानून में परिवर्तित कर दी जाएगी। बताओ अब कोई चीज आपके ऊपर थोपी जा रही है क्या? नहीं। क्या आपको महापरिवर्तित भारत मिलने से कोई रोक सकेगा? नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। तो फिर भैया ये बनिया जो रोज ना गालियां खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, थाने जा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, झूठा फंसा दिया जा रहा है, उन्हें दूध देती गाय माना जा रहा है, वो आप उनको जो है ना वो खुद संकल्प जल्दी क्यों नहीं लेते हैं? जबकि समझाने वाला कोई राजनेता नहीं है। मैथिली शरण गुप्त हैं जो कि ब्यूरोक्रेट हैं, जो कि 7 साल तक स्वयं मध्य प्रदेश के डीजीपी रहे, जो कि डीजीपी रेलवे रहे हैं, जो कि डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसडीआरएफ रहे हैं और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहे हैं। और उन्होंने ये मॉडल और कवायद जो है ना पका के एज ए कॉन्सेप्ट नोट भारत सरकार को भेजी है और भारत सरकार ने उसे 2019 में ग्राह्य करके नेशनल पुलिस मिशन बनाया है। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं का सोच और चिंतन आपको अच्छा भारत देने की नहीं है। नहीं तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्सेप्टेड है और नेशनल पुलिस मिशन है, जो नए कानून बने हैं उसमें उसकी आत्मा आना चाहिए थी कि नहीं आना चाहिए थी? तो ये दुष्ट राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या हम भी दुष्ट हैं जो अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? नहीं, हम तो देना चाहते क्यों नहीं? तो फिर संकल्प लो अच्छे भारत का। और ज्यादा मेहनत करना चाहते हो तो अपराध मुक्त भारत का जो है ना कार्यालय खोलो जिससे लोगों को तत्काल रिलीफ मिल सके। और इसके साथ ही जो है चंद्रगुप्त या कर तो दे चाचा साहब, लेकिन कोई अगर ऑब्जेक्शन उठा कुछ तो फिर आपको आना पड़ेगा। किस चीज? हाँ, मैं बिल्कुल आऊंगा। और ये मुझे बताइए कि कोई एक मिनट मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप कोई जुलूस निकाल नहीं रहे हैं, आप किसी के विरुद्ध जो है पुतला दहन नहीं कर रहे हैं, आप किसी के विरुद्ध जब अपनी पार्टी से अपने जा से जुड़े हम, ये पार्टी नहीं, ये पार्टी नहीं है, ये क्राइम फ्री भारत मिशन है जो मिशन है। हम तो जस्ट ए मिनट ये पार्टी तभी पीछे से आएगी जब आप महाचंद्रगुप्त बन जाएंगे, तब वो आपको टिकट देने के लिए आएगी। उसके लिए एक पार्टी भी बना ली गई है जो क्राइम फ्री भारत मिशन की पार्टी है, जो कि पॉलिटिकली रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A, भारत का B, ऐसे भी सबकी पार्टी, ऐसे भी श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी सबकी पार्टी का गठन हो चुका है, पंजीयन हो चुका है। वो कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी पार्टी, वो उसका केवल एक ही काम है कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त बनेगा,
तो उसे सांसद का टिकट देगी और बाद में जो 82 लोग हैं उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाएगी। ये पार्टी का केवल इतना ही काम है। और मॉडल्स को रिफाइन करके जो प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है उसके तहत आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। तो आपके जेहन में कोई शंका इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं कि किसी को आपत्ति हो। और आप तो एक मिनट, और आप तो दूसरे की समस्याओं को जो ना लेके उसका रिजॉल्व करा रहे हो, तो आपकी समस्या तो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी। और जरूरत होगी तो मैथिली शरण गुप्त पहुंचेंगे ही। हाँ, वही चीज कहा है कि जब हम जोड़ें तो लोग वह समस्या भी बताएं। देखो, समस्याएं तब तक नहीं सुनी जाएंगी जब तक कि वहां पर कार्यालय नहीं होगा। हाँ, तो कार्यालय, एक मिनट, कार्यालय तब बना पाओगे जब 100 को जोड़ लोगे और फिर जो है आपको बाकायदा अधिकृत किया जाएगा। जो चीजें हैं उनको एक वेब पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और एक हमारा जो है ना फॉरवर्डिंग लेटर जाएगा जिसमें बगल में हमारे फोटो छपे रहेंगे और वो कानूनी भाषा में जाएगा। जिसको जिसके पास पहुंचेगा वो हिल जाएगा, थानेदार हिल जाएगा, एसपी हिल जाएगा, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी हिल जाएंगे। और यदि वो नहीं हिलेंगे तो आर्टिकल 356 में उनकी सरकार चली जाएगी। इतना पावरफुल है वो कार्यालय का कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारा कहना है कि इन्हीं दुष्टों को विवश करके यदि हम अच्छा भारत ले लें तो ये अच्छा भारत की शुरुआत अभी हो जाएगी, 2024 से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। और ये एक्सपोज हो जाएंगे। यदि ये अच्छा भारत आपको नहीं देते हैं तो हमारे चंद्रगुप्त जो है ना फिर पार्लियामेंट में पहुंच के अच्छा भारत दे देंगे। हाँ, सही है। और आपके ऊपर कोई चीज थोपना है नहीं, क्योंकि उसको रिफाइनमेंट की प्रोसेस भी पहले से बनी हुई है। और उसमें आपको अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और सलाह देने का भी पूरा अवसर मिल रहा है। यदि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है, आम आदमी है तो भी। तो बताओ, आपको अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। तो फिर पूरी ताकत से भिड़ जाओ। हाँ, बस बना ही रहे हम अभी हाल। देखो, अभी एक काम करते हैं, आप मुझे वीडियो कॉल करो 15 मिनट बाद। तो जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनसे वीडियो पे बात करेंगे। हाँ, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।